इन तस्वीरों में ऐसा क्या है जो चर्चा का विषय बना हुआ है? तस्वीरों में नजर आ रहे हैं नायब सरकार के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर गंगवा और नलवा से विधायक रणधीर पनिहार। लेकिन ये चर्चा इनमें से किसी को लेकर नहीं, बल्कि ये चर्चा है कांग्रेस नेत्री सोनिया दुहन को लेकर। ये तस्वीरें हैं सोनिया दुहन के घर की, जहां ये सभी नेता पहुंचे थे। इन तस्वीरों को लेकर चर्चा हुई कि क्या सोनिया दुहन बीजेपी में जाने वाली हैं। लेकिन जब हरियाणा तक ने सोनिया दुहन से बातचीत की तो उन्होंने इन नेताओं के घर आने और बीजेपी में जाने पर खुलकर जवाब दिए। जरा सुनिए सोनिया दुहन ने क्या कुछ बताया। तो इस समय सोनिया दुहन हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सोनिया जी, आपकी तस्वीर कल से सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं, बड़ी छाई हुई हैं और वहां पर सवाल पूछे जा रहे हैं। रणधीर पनिहार साहब आपके घर गए, महिपाल ढांडा आपके घर गए, तो ये हम्म। मुलाकात किस तरह की मुलाकात थी? और पूछ भी रहे हैं लोग, क्या आप बीजेपी ज्वाइन करेंगी? नहीं, मेरे हिसाब से तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कि मैं बीजेपी ज्वाइन करूंगी। मैं महिपाल ढांडा जी को बड़े सालों से जानती हूँ, आज से नहीं बहुत सालों से जानती हूँ, क्योंकि वो मेरे गांव में आए हुए थे। तो एक गांव में आने के नाते से मेरा एक सामाजिक दायित्व बनता था कि अगर वो मेरे गांव में आए हैं, मेरे यहाँ आए हैं, तो मैं अपने यहाँ बुला के उन्हें चाय पानी पिलाऊं, और उसी नाते से वो मेरे घर पे आए थे। ऐसी तो हमारी कोई बातचीत, मैं उनको सालों साल से जानती हूँ, आज तक तो हुई नहीं। हम्म। जी। तो ये बड़ी मैं कहूँ कि एक विनम्रता वाली बातचीत रही या विनम्रता वाली मुलाकात रही, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था आधिकारिक तौर पे। नहीं, आधिकारिक गैर आधिकारिक ऐसा कुछ भी नहीं था। ऐसी कोई बात ही नहीं चली। मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि ये धुआं उठ कहाँ से रहा है, या कोई इसको आर्टिफिशियल उठवाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, और धुआं जी। तो बड़ा बड़ा सोशल मीडिया पे, तो मतलब धुआं नहीं है तो वो बोलते हैं जंगल में आग की तरह वाली बात हो रही है। तो मुझे तो नहीं पता। हाँ। प्रश्न तो उन लोगों से होना चाहिए जहाँ सारी बीजेपी जा रही है, और जो लोग बीजेपी के जाके क्या बोलते हैं, बार बार माता एक हम्म। मिनिस्टर आए, और देखिए, मैं उनको सामाजिक तौर से पहले से जानती हूँ, और मेरे को बताते हुए खुशी भी होती है कि मेरी दादी जो है वो खुद ढांडा है, उस नाते हम्म। से भी मैं उनको जानती हूँ। हम्म। तो एक मतलब आपको पता है, हरियाणा में एक कहावत है, हरियाणवी में हम बोलते हैं, अपने दुब्बा बरगे नाल हैं, तो दुब्बा बरगे नाल हैं, कहीं ना कहीं से अटैच हैं। तो हम्म। उसी नाते से वो मेरे यहाँ आए थे। और हम्म। अपने देश में हम एक बात बोलते हैं कि अतिथि देवो भव। हम्म। तो इस तरह कोई बातचीत उनसे नहीं हुई आधिकारिक तौर पे किसी पार्टी में जाने को लेकर, या किसी भी पार्टी में, यानी अगर वो बीजेपी से थे तो बीजेपी को लेकर ना उनसे बातचीत हुई है ना? ये बड़ी एक व्यक्तिगत बातचीत कहूँ इसे, या एक रिश्तेदारी का मेल यमुना मिलाप भी दुहन बोल क्या दूं मैं? क्या इसे एक रिश्तेदारी का मेल मिलाप भी बोल दें? मतलब किसी भी तरीके से आप ले लीजिए भाई, मेरे गांव में आने के नाते से, या ये उस नाते से, या पहले से जानकारी के नाते से, बस इतनी ही बात थी। और हम्म। अगर मुझे देखिए, जब किसी को किसी पार्टी को ज्वाइन करना होता है या जाना होता है, तो वो इतने धड़ल्ले से नहीं मिलता है। ये तो बड़ी चोरी छुपे की मुलाकातें होती हैं। हम्म। तो ऐसा क्यों क्यों इतनी चर्चा हुई एकदम? बिल्कुल सोनिया दुहन के ही बारे में हम सुन रहे हैं यहाँ पे कि वो तो बीजेपी में जाएंगी, बीजेपी में जाएंगी। कई लोगों की मैंने पोस्ट देखी, वो तो कह रहे थे देखिए जी धोखा दे दिया समाज को। अच्छा। अरे, हाँ। समाज को जो धोखा दे रहे हैं उनसे तो पूछ लो। ये जो इतने बड़े बड़े, जो अपने आप को जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जो आप अपने आप को एमएलए बोलते हैं, एमपी बोलते हैं कांग्रेस के, वो जब जा जाके वहाँ लोगों के कुछ मंत्रियों के बीजेपी में जाके सेटिंग कर रहे हैं, उनसे कब पूछेंगे मैंने क्या धोखा दिया? मैं तो अभी भी कांग्रेस में हूँ। हम्म। जी। और मैं तो ऐसा सोच भी नहीं रही हूँ। और रही बात इस चीज की, मेरी बजाय तो क्वेश्चन उन लोगों से पूछना चाहिए जो एक पूरा टोल कांग्रेस का, एमपीज का, एमएलए का इकट्ठा होके तैयारी में है बीजेपी जाने के, और लॉबिंग भी कर रहा है। मैं तो जी। जनप्रतिनिधि अभी नहीं हूँ। हम्म। मैं जब बनूंगी, जिस पार्टी से बनूंगी, इस पार्टी के साथ पूरा वफादारी से खड़ी होंगी। जो भी पार्टी होगी, या मैं निर्दलीय बनूंगी, मैं उस पार्टी के साथ पूरी वफादारी से रहूंगी। उन लोगों से क्वेश्चन करिए ना जो किस बने एमपी एमएलए कांग्रेस के हैं और धोख लगाते हैं बीजेपी के जाके। हम्म। तो ये मैं इतनी को इतनी सुर्खियां ये सोनिया दुहन को लेके ही क्यों रही है? बीते चुनाव में भी हमने देखा, और अब भी इस समय हम देख रहे हैं कि उनकी कोई एक छोटी सी तस्वीर आती है, उसपे एक बड़ा बवाल जैसा या कुछ बड़ी इस तरह वाली प्रतिक्रियाएं क्यों आनी शुरू हो जाती है? ऐसा क्यों है?
भाई वो तो मुझे नहीं मालूम कि ऐसा क्यों है, और मुझे नहीं पता। ये तो जो इस माहौल को आर्टिफिशियल सोनिया दुहन की इमेज को डेंट करने के लिए आर्टिफिशियल एक आधा कोई जो जो इस बात से सोनिया दुहन से जलन रखता है वो क्रिएट करतेगा। तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। तो यहाँ से आपने ये स्पष्ट कर दिया है कि आप बीजेपी में नहीं जा रही हैं। भाई मैं हाँ। बीजेपी में अगर सोनिया मुझे जाना होगा तो मैं ऊपर की लीडरशिप से बात करके जाऊंगी, या ऊपर वाले मैं मेरे सेंटर में इतने लोग जानकार हैं, मैं स्टेट से थोड़े ना ज्वाइन करूंगी अगर मुझे जाना ही होगा कभी तो। और मतलब मेरा ऐसा महिपाल भाई से मेरा ऐसा कोई मेरी आज तक भी ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई। मैं उनको जानती हूँ, ऐसी तो कोई बिल्कुल दूर दूर तक बात नहीं है, ये बेफिजूली बात है। और अगर मुझे पार्टी चेंज करनी होगी तो मैं पहले शांति से चोरी छुपे लोगों से को बिना बताए या बिना सोशल मीडिया पे डाले मुलाकातें करूंगी, जो कि एक बातचीत का दौर होता है। ऐसे थोड़े ना धड़ल्ले से वो करूंगी मैं। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। बहुत शुक्रिया आपका सोनिया, बहुत शुक्रिया। बता दें ढांडा गोद की सोनिया दुहन की दादी रही है तो गांव गोहांड की सेम गोद की छोरियां के घर आ जाकर उनकी मान करके आना हरियाणा की रिवाज रही है। यह रिवाज चाहे कोई नेता हो या फिर कोई आम आदमी हो, सब ही निभाया करें। सोनिया दुहन ने साफ कर दिया है कि वे बीजेपी में नहीं जाने वाली हैं। ये एक सामाजिक तौर पर मान सम्मान करने वाली मुलाकात रही। बीती 9 और 10 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत हिसार और हांसी के विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए थे। तो इस दौरान पेटवाड़ गांव में भी कार्यक्रम था। पेटवाड़ गांव में सीजेआई के कार्यक्रम में महिपाल ढांडा, रणधीर पनिहार और रणबीर गंगवा शामिल हुए, जो प्रोग्राम के बाद सोनिया दुहन के घर चाय पानी पर चले गए थे। तो वहीं पेटवाड़ गांव में सीजेआई के कार्यक्रम में आए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, नारनौल से कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवाड़ के घर भी गई। लेकिन सोनिया दुहन की तस्वीरों को लेकर चर्चा रही कि क्या सोनिया दुहन बीजेपी में जाने वाली हैं। तो इस बाबत सोनिया दुहन ने साफ कर दिया है कि वो कोई भी फैसला चोरी छिपे नहीं लेती हैं। वो कोई भी फैसला लेती हैं तो वो बिल्कुल धड़ल्ले से लेती हैं। उनका कहना है कि अभी उनका बीजेपी में जाने का कोई इरादा नहीं है और आगे भी वो कोई फैसला लेंगी तो वो फैसला बेहद धड़ल्ले से लिया जाएगा। आपका इस खबर पर क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में राय लिखें। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।